एक मुद्दा जो कि महाराष्ट्र से उठता है, और लॉरेंस बिश्नोई की हम बात करेंगे, सलमान खान की, नदीम खान की हम बात करेंगे। लॉरेंस बिश्नोई को लेके मुंबई के लोग क्या इस वक्त सोच रहे हैं, क्योंकि हमारे किसी जगह पे इस्लाम की गुस्ताखी हुई या मजहब की गुस्ताखी हुई तो गवर्नर को मार दिया गया। बिश्नोई अगर कोई बात कर रहे हैं, देखें आप, बिश्नोई बिश्नोई तो कर रहे हैं, पाकिस्तान का मीडिया बिश्नोई कर रहा है। अरे बिश्नोई की बात को समझो भी तो सही कि वो कहना क्या चाह रहा है, वो चाहता क्या है, वो क्या चाह रहा है अपने मजहब के लिए या अपने मुल्क के लिए या अपने लोगों के लिए, वो क्या चाह रहा है। देखे बिश्नोई ने यही बात की है ना कि सलमान खान साहब माफी मांग लें, इन्होंने हमारे मजहब की बेहुरमती की है, जिस हिरन को मारा है उस हिरन को वो लोग कुछ मानते हैं या अपना भगवान मानते हैं, मुझे नहीं पता वो क्या मानते हैं, लेकिन अपने मजहब में कुछ अहमियत देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं वो लोग। तो उसने यही कहा ना कि आप माफी मांग लो। तो सलमान खान साहब को एक मैसेज देना चाहूंगा, देखें सल्लू भाई, बॉडी बना लेने से, बिल्डर बन जाने से इंसान मर्द नहीं बन जाता। असल मर्द वो है जो अपनी गलती को तस्लीम करे। हो सकता है कि वो लोग आपको भगवान कहने लग जाए। लॉरेंस ने तो बहुत बड़ी गलती की है जो बाबा सिद्दीकी के ऊपर हरकत करके तूने ना मुंबई के सोए हुए शेरों को जगा दिया। ये जो दाढ़ी वाले लोग हैं, ये कैमरा के सामने कैसे आ जाते हैं? ये तो हराम है। और ये गले में चेन इतना कैसे पहन लेते? तो अपने आप को पॉपुलर करने के लिए लॉरेंस बिश्नोई का नाम ले लो और उसके बाद फिर अपने आप को पॉपुलर कर लो। लॉरेंस बिश्नोई की नजरों में ये जो चमन्नी अठन्नी लोग हैं, ये समझे खटमल है, खटमल कि पहली। तो दोस्तों, इस समय भारत में और पूरी लगभग आधी दुनिया में, या यूं कहे पूरी दुनिया में, लॉरेंस बिश्नोई का नाम जो है चल रहा है एक हिंदू डॉन के रूप में और एक गैंगस्टर के रूप में, जिसे लोग, अब हम लोग हिंदू लोग तो इसको बहुत ही, कुछ लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग संविधान को मान रहे हैं, कुछ लोग गैंगस्टर को मान रहे हैं। इसमें क्या सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं है, ये सारी चीजें तो अलग मैटर है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का जिस तरह से क्रेज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरह से लोग उसको मानने पर मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि अब वो सच के साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि बिश्नोई समाज ने वाकई में कितना कुछ किया है प्रकृति के लिए। और उसके बाद में जो कुछ भी इस समय उसका मैसेज चल रहा है लॉरेंस बिश्नोई का सलमान खान के लिए, ये सारा मामला सभी को पता है। और इसमें अगर सलमान खान माफी मांग लेते हैं तो शायद लॉरेंस बिश्नोई उनको छोड़ भी सकता है। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इंसाफ पाना है। कहीं ना कहीं उसने इंसाफ के लिए ही ये हथियार उठा रखा है, क्योंकि भारतीय संविधान पर तो भरोसा था उसको, या हम सबको है, सभी को है। लेकिन जब वहां से भी न्याय नहीं मिलता है तब आदमी मजबूर होके ये सारी चीजें करता है। तो उसी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का जो है नाम अब पाकिस्तान में भी बहुत चल रहा है। वहां पर लोग तो डरे भी हुए हैं और लोग उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, यानी कि दोनों पक्षकार वहां पर भी मौजूद हैं इस तरह से लॉरेंस बिश्नोई को लेकर। और लॉरेंस बिश्नोई का दबदबा इस तरह से पाकिस्तान गूंज रहा है, उसका नाम इस तरह से चर्चा बना हुआ है पाकिस्तान में, क्योंकि अभी तक वो लोग तो दाऊद का नाम सुनते थे कि वो भी इंडियन डॉन है और जो कि पाकिस्तान में ही छिपा बैठा है, लेकिन वो एक मुस्लिम था तो उसको लेकर वो ज्यादा शोर शराबा नहीं मचाते थे और ना ही वो हैरान भी होते थे। सिंपल सी बात है, वो हैरान भी नहीं होते थे क्योंकि वो मुस्लिम डॉन था। तो भाई मुस्लिमों ने तो बड़ा नाम कमाया है गैंगस्टर की दुनिया में, आतंकवाद की दुनिया में, और कहाँ मतलब जितना भी दो नंबरी काम है उसकी दुनिया में। लेकिन अब कोई एक ऐसा स्मार्ट सा और हैंडसम सा डॉन जो कि हिंदू है, वो डॉन जिसका नाम पूरी दुनिया में चलने लगा है, तो ऐसे को देखकर ये लोग काफी हैरान हैं और डरे हुए भी हैं कि भाई ये तो हिंदू डॉन है, ये तो हम लोगों के लिए काल बन सकता है आने वाले समय में। अब क्योंकि इन्हें कभी ऐसे हिंदू डॉन की आदत नहीं थी, तो इसलिए ये इन्हें ये देखकर काफी हैरानी हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये लोग अभी तक हिंदू डॉन से परिचित नहीं थे। लेकिन इस बार से जब से मुंबई में वो अटैक हुआ है और उसके बाद में ये जब से लॉरेंस बिश्नोई हर जगह छाया हुआ है, तब से इन्होंने भी उस पर रिसर्च करना चालू कर दिया है और अब इसके बाद में लॉरेंस बिश्नोई तो पाकिस्तान में छा गया। तो चलिए चलते हैं वीडियो की और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। पहली बार तो दुनिया में इतना हैंडसम हंक गैंगस्टर नजर आ रहा है। क्या परेशानी है किसी को, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। हमने दाऊद इब्राहिम का नाम सुना, बड़ा बदशक्ल सा था। हमने उसामा बिन लादेन का नाम सुना, बड़ा घटिया बदशक्ल सा था। हम जाकिर नायक को देख रहे हैं, बड़ा अश्लील ठरकी पेडोफाइल जैसा है। हम हाफिज सईद को हमने न्यूज चैनल्स पर देखा है, बड़ा बदशक्ल जैसा है। पहली बार तो मैंने देखा है कि कोई हैंडसम हंक, कोई बड़ा बॉडी बिल्डर टाइप का,
कोई गैंगस्टर हमारे सामने नजरों के आया है तो इतनी इतनी उत्तेजित और इतनी परेशानी क्यों है? तो सलमान खान जी यहाँ पर थोड़ा सा एटीट्यूड और ईगो में दिख रहे हैं। उनको ठीक है। सामने से आके माफी मांग लेनी चाहिए। लॉरेंस बिश्नोई की बात यहाँ नहीं हो रही है बहन, यहाँ पर बात हो रही है एक समाज की। बिश्नोई एक हमारे देश में एक समाज है। हमारे देश में ना कई समाज है शाइला, ऐसे ऐसे जी। समाज है जिससे ना आपको ना बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। जैसे एक पेड़ को बचाने के लिए बिश्नोई समाज ने अपनी जान तक कुर्बान कर दी। मतलब पेड़ों को इतना वो सुरक्षित रखते। 363 लोगों ने अपनी जान दे दी थी सिर्फ एक पेड़ को बचाने के लिए, उसको काटने नहीं दिया। क्योंकि देखो हमारे देश में जितने भी सनातनी लोग हैं वो पहले तलवार ये वो नहीं निकाल के बैठते, वो लोग वेट करते, वो लोग कानून के हिसाब से चलते, वो लोग वेट करते कि भाई जबरदस्त। हमारे देश में संविधान है, हमें हमें न्याय मिलेगा, हम न्याय के भरोसे बैठे। लेकिन उनको न्याय नहीं मिला 27 साल तक। सलीम खान जी कहते हैं कि हमारे बेटे ने कुछ गलत ही नहीं किया तो वो माफी क्यों मांगे। अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया होता शायला, तो भाई हमारी कोर्ट पागल तो नहीं है उनके ऊपर टाइम वेस्ट करेगी। उनको जुर्माना देना पड़ा था, उनपे एफआईआर हुई थी, विश्नोई समाज के लोगों ने उनपे एफआईआर किया था। वो ऐसे हवाबाजी में तो उनकी एफआईआर लिखी नहीं गई थी। और हमारे देश में शूट करना एनिमल्स को ये भी क्राइम है। ये एक अलग क्राइम ले लो और दूसरा तुमने किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया वो अलग क्राइम ले लो, दो दो क्राइम हो गया। इन्होंने जुर्माना भी भरा है, इनको 5 साल की सजा भी सुनाई है, लेकिन ये बेल पे घूम रहे। तो आप समझ लो कि इन्होंने गलती की है कि नहीं की है। उन्होंने करके दिखाया है ना, 2 बंदे मार दिए हैं, उसके घर पे फायरिंग कर दी और कितनी बदमाशी करें। क्या सलमान खान की 2 टांगे काट के बताएं कि हमने 2 टांगे आज काट दी हैं, कल इसका सर भी काटेंगे? क्या वो इतना कुछ करके दिखाएं? वो तो आपको फिर भी सेफ रास्ता दे रहे हैं, कि आपको 27 साल से वो सेफ रास्ता दे रहे हैं। अभी भी आप सलमान खान को सेफ रास्ता दे रहे हैं कि आप एक्सक्यूज करो, आपने गलती की है, आप माफी मांगो, निकल जाओ। ठीक है, क्या पूरी दुनिया इस टाइम इंडिया का कल्चर फॉलो कर रही है कि ये बड़े मीठे धीमे लोग हैं, किसी को मारते नहीं है, हम तो पहले ही बदनाम हैं। हमने तो देखे हजारों साल से हम बदमाशी करते हैं, अपने सर पे नहीं करते हैं। मुगल थे, बदमाशी करते थे, हिंदुओं से लड़ते थे, बाहर से फौज मंगाते थे, अफगानिस्तान से मंगाते थे, वो उनको गला देते थे, वो इनको जंग देख के जाते थे। अगर वो ना आते ना, आज हिंदुस्तान पे हिंदुओं की हुकूमत होती और मुसलमान पिस रहे होते। तो आपने अगर हिरन नहीं मारे हैं, आपने फिर सजा क्यों काटी है? आपने क्यों उधर पैसा दिया? आप अभी तक जमानत पे क्यों हो? आपने 27 साल से इस मामले को क्यों डिले किया है? अगर आपने गलती नहीं की है, आपने माफी नहीं मांगी। मामला बिश्नोई समाज का नहीं रहा, अब ये 200 करोड़ हिंदुओं का मामला रह गया है। ठीक है, सलमान खान को ये सोचना चाहिए कि एक बिश्नोई समाज नहीं है कि जिसको आप चुप करा लोगे, पैसे दे दोगे, को प्रेशर कर लोगे, मतलब स्टेट से प्रेशर करा लोगे। अब उनके हाथ से बात निकल गई है। बिश्नोई समाज के तीर से कमान से तीर निकल गया है, अब उसके हाथ में ये बात नहीं रही है। अगर बिश्नोई समाज ये माफ भी कर देगा तो मेरा ख्याल है कि उसकी कोई नस्लें माफ नहीं करेंगी। बदला तो लोग 1000 साल बाद भी लेते हैं। बिश्नोई समाज अपना बदला लेगी, आज नहीं लेगी, कल लेगी, किसी दिन तो उनके पास पावर आएगी ना। तो उसके फादर ने, सलमान खान के फादर साहब ने, सलीम खान ने जो कहा है, मिस्टर सलीम खान साहब ने, चचा जान की बात एकदम राइट है कि सलमान ने हिरन को नहीं मारा। ये सलमान खान खुद जानता है। क्यों सलमान भाई, जानते कि नहीं जानते? हकीकत क्या है यार? वाकई में सल्यूट है यार, तुमको सल्यूट है। वाकई में रियल इंडियन हीरो है यार तू। और 98 का किस्सा बता ना जरा एक बार खोल के, क्यों नहीं बताता? सलमान खान के अगेंस्ट हम भी नहीं है भाई, हम तो उनके शुभचिंतक है। हम तो कह रहे कि माफी मांग लो बेटा, बच जाओगे। तुम दाऊद की चाटते हो, बॉलीवुड वाले दाऊद की चाटने के लिए आप रेडी हो, लेकिन आप लॉरेंस बिश्नोई के पैर नहीं पकड़ सकते। तो हम तो कह रहे शुभचिंतक बन के कह रहे कि आप माफी मांग लो। जो समाज वाले हैं, बिश्नोई समाज वाले, वो इतना ज्यादा नाराज है, उनकी नाराजगी खत्म हो जाएगी। वो भी देश का एक बहुत बड़ा पार्ट है हमारे देश के। वो लोग राजस्थान में रहते हैं, वो लोग पूरे भारत देश में रहते हैं, राजस्थान छोड़ ही दो, पूरे भारत देश में वो लोग रहते हैं। तो अगर पूरे भारत देश में इनको इतना प्यार दिया गया है, सलमान खान जी को सर आंखों पर बिठाया गया है, तो उनका भी कर्तव्य बनता है कि सामने से आके अपना कर्तव्य पूरा करे। और रही बात ये नदीम खान की, तो देखिए नदीम खान यहाँ पर सिर्फ फेम ले रहा है, वो सपोर्ट कर रहा है, करे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सपोर्ट के साथ साथ इसके पास क्या प्रूफ है कि इसने, सलमान खान जी ने नहीं मारा है हिरन को? कोर्ट पागल तो नहीं है हमारे देश की। हमारे देश में ना इतनी आबादी है ना कि मैं क्या ही बोलूं, कोर्ट को बहुत काम है, बहुत आबादी है, यहाँ पर क्राइम भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो कोर्ट के पास है ना बिल्कुल वक्त नहीं होता है कि फालतू में टाइम वेस्ट करना, चाहे वो कितना भी बड़ा तोप क्यों ना हो।
तो उसने गलती की है, इसीलिए उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर कोर्ट सजा नहीं दे रही है तो लॉरेंस बिश्नोई बैठा हुआ है यहाँ पर गंदगी साफ करने के लिए, मैं यही बोलूंगी। और लॉरेंस बिश्नोई को तो मैं अपना भाई जैसा बोल रही हूँ। क्यों? क्योंकि अच्छा। भाई साहब वो जो व्यक्ति, हाँ लिटरली भाई, मैं मुसलमान हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको भाई नहीं बोल सकती मैं। हाँ हमारे हाँ देश का बिल्कुल। ये कल्चर ही है भाई बहन हाँ वाला। हाँ वही तो, वो जो कर रहे कहीं ना कहीं एक बात से लोगों ने उनको भगत सिंह वाली छवि देखी है। उनको अच्छा। भगत सिंह कहा जा रहा है, इतना ज्यादा उनको मान जबरदस्त। सम्मान मिल रहा है। वो इसलिए नहीं हाँ मिल रहा है कि वो लोगों को मार रहे हैं, वो अपने हाँ धर्म पे अड़ा हुआ है, अपने बातों पे अड़ा हुआ है। उसको पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, पैसे से मतलब नहीं है। सलमान खान के लोगों ने बहुत पैसा ऑफर किया, बोले हमें हाँ पैसे से मतलब नहीं है, हमें न्याय चाहिए।